ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 71वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 42 और 43 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्ते विप्रेषितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः कामात्मानो स्वल्परा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोग ऐश्वर्यं गतिं प्रति। अर्थात अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमयी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जब ऐश्वर्य की बात आती है, भोग विलास की बात आती है, इंद्रिय तृप्ति की बात आती है, तो स्वाभाविक ही हर एक व्यक्ति जो ज्ञान में स्थिर नहीं है, उसकी मति है वो उसकी तरफ झुकाव हो ही जाता है। जैसे ही ऐश्वर्य की बात आती है, व्यक्ति चौकन्ना होकर उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगता है। तो वेदों में अलंकार में शब्द अनेक प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। वहां पर वेदों में स्वर्ग का भी वर्णन है, भोग ऐश्वर्य का भी वर्णन है। गत सत्र में हमने पढ़ा भी था कि किस प्रकार वेदों में हर एक स्तर के व्यक्ति के लिए, हर एक स्तर के जीव के लिए सारे के सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। आप किसी के घर पे जाते हैं, वहां से खिलौना उठाना पसंद करेंगे या वहां पर रखी हुई कुछ महंगी वस्तु रखेंगे उठाना पसंद करेंगे, या लैपटॉप उठाना पसंद करेंगे, या और भी कोई कीमती वस्तु है, अपनी अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उसे उठाने का प्रयास करेंगे। तो वेदों में हर एक प्रकार का वर्णन आता है, परंतु हम पर निर्भर करता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं, हम वहां से क्या उठाना चाहते हैं। हम मात्र खिलौने में ही प्रसन्न रहना चाहते हैं या फिर उससे ऊपर की कोई वस्तु जो हमें इस भव सागर से, बंधन से मुक्त करा सके, उस स्तर तक बढ़ना चाहते हैं। तो उसको जब हम आचार्यों के मार्गदर्शन में, श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, पुराण है, इन शास्त्रों के अवलोकन के द्वारा आचार्यों ने अपने तरफ से क्या मंतव्य दिए हैं, क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो बड़े बड़े बुद्धिमान जीव हैं, उन्होंने अनेक वर्षों तक उसका अध्ययन करने के उपरांत किस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। जब हम उनके मार्गदर्शन में समझेंगे, उनके द्वारा लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब हमारा हित किस में है और हमारी अधोगति किस में है, हम उसको ठीक ठीक जानकर दोनों में भेद करके सही है उसको उठाएंगे और जो हमारे उपयोगी नहीं है उसको त्याग कर देंगे। हाँ, उन सारी वस्तुओं का भी जीवन में उपयोग है, परंतु उन वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार हम भगवान की सेवा के लिए समर्पित करें। जब भगवान की सेवा के लिए उनका उपयोग करेंगे ना, तब उनकी उपयोगिता हमारे जीवन में स्वतः ही फलित हो जाएगी। मान लीजिए कोई वस्तु हम लाते हैं, भगवान के लिए उसका भोग बनाने के लिए उसको बनाते हैं, और उसको बनाने के बाद जब भगवान को भोग लगाते हैं तो स्वाभाविक है भोग लगाने के उपरांत प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो वही वस्तु हम अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लाते हैं तो, और उसका बनाने के उपरांत हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो हमारी इंद्रियों में काम वासनाएं उत्पन्न होगी। परंतु वही वस्तु हमने लाकर भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान को ऑफर करी, और जब भगवान को ऑफर करने के उपरांत जब उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे, तब वो हमारी इंद्रियों को तृप्ति प्रदान करेगा, और हमारी इंद्रियां वो भगवान की सेवा में किस प्रकार समर्पित हो सके, इसके विषय में हमारे चेतना है वो धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी। तो आहार का भी बहुत बड़ा महत्व है भक्तों। कौन सा आहार स्वीकार करने से व्यक्ति सत्व गुण में रह सकता है, कौन सा आहार स्वीकार करने से व्यक्ति तमोगुण में आता है, और कौन सा व्यक्ति रजोगुण में जाता है, ये स्तर हमारे आहार पर भी बहुत कुछ निर्भर करते हैं। तो हमें अपना आहार है वो भी हमें बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही ध्यान से उसका चयन करना चाहिए कि मैं कौन सा आहार स्वीकार करूं जिससे मेरी मति सात्विक स्तर पर बनी रहे, और उस सात्विक स्तर पर मैं भगवान का भजन कर सकूं, मेरे पारिवारिक कार्य है वो अच्छे से संपन्न कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दे रहे हैं कि वेदों के अलंकार में शब्दों के प्रति आसक्त हुए बगैर जीवन के सर्वोच्च ध्येय श्री हरि के ध्यान को प्राप्त करने का प्रयास करें।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं। वैसे अर्जुन को इस संदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो भगवान का परम भक्त था, वो भगवान का सखा था, सब कुछ जानता था, लेकिन भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर हमें संदेश देना चाह रहे थे, हमें ज्ञान प्रदान करना चाह रहे थे, क्योंकि भगवान है वो बड़े कृपालु है, बड़े दयामय हैं। भगवान को पता था कि कलयुग आने वाला है, कलयुग के जीव प्राय अल्प आयु होंगे और अल्प ज्ञानी भी होंगे। वो वेदों के अलंकार में जो ज्ञान है उसके अंदर फंसते हुए प्रतीत होंगे। हमें भगवान दर्शाना चाह रहे हैं कि जब अर्जुन जैसा बुद्धिमान मनुष्य, जब अर्जुन जैसा महान धनुर्धर, बहुत ज्ञानी, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो भी जो वेदों के अलंकार में ज्ञान है उसमें भ्रमित होके मात्र स्वर्ग जाने की बात कर रहा है, तो फिर कलयुग में आने वाले जीवों का क्या होगा? भगवान भविष्य के बारे में ठीक ठीक जान रहे थे, इसलिए वो हम पर कृपा करने के उद्देश्य से, कृपा करने की दृष्टि से वो हमको ज्ञान देना चाह रहे हैं कि भक्तों सचेत रहिएगा। इस वेदों के ज्ञान में भी आपके हित के लिए, आपके सर्वोच्च स्थिति के लिए कौन सा ज्ञान है, उसे बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ बड़े परख कर फिर उसकी तरफ झुकाव करिएगा। अलंकारमय शब्दों की तरफ बिना कुछ जाने उसकी तरफ झुकाव मत कीजिएगा। आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि इंटरनेट का उपयोग किस दिशा में करना है, किस लिए बनाया गया था, ताकि उसका प्रयोग करके व्यक्ति अपने शारीरिक आवश्यकताओं को बहुत ही सरलता से उसको पूर्ण कर सके, हमारे निजी कार्यों में सहायता प्रदान कर सके। परंतु वही इंटरनेट लोग हैं वो जैसे ही फेसबुक पे, इंटरनेट में, यूट्यूब में प्रवेश करते हैं कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने के लिए, कुछ काम की उपयोगी बातें सीखने के लिए, कुछ लेक्चर सुनने के लिए, परंतु जैसे ही फेसबुक में प्रवेश करते हैं सामने हजारों वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जो जिसकी हमें आवश्यकता है उसको ढूंढने से पूर्व ही हमारे सामने अनेक प्रकार के पदार्थ हमें परोस दिए जाते हैं, अनेक प्रकार की सामग्री परोस दी जाती है जो हमारे आंखों को बहुत लुभावनी होती है, हमारे कानों को बहुत ही लुभावनी होती है, और उसको देखने में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारा जो ध्येय था, हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो विषय था, वो तो पीछे छूट जाता है। हम किस उद्देश्य से उस प्लेटफॉर्म पर आए थे, हम किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसको खोला था, वो तो पीछे ध्येय रह जाता है और हम किसी और भावनाओं में बह जाते हैं। उन वीडियो को देखते देखते, उन सामग्री में घूमते घूमते कई घंटे यूं गुजर जाते हैं जैसे हमारे पास तो समय ही समय पड़ा हुआ है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम है कहां जो पास कर रहे हैं? पास तो टाइम तुमको कर रहा है। एक दिन यही समय तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा कि समय ही नहीं है हमारे पास टाइम पास करने के। एक एक क्षण बहुत ही कीमती है भक्तों। जो समय की महत्वता को समझ जाएगा वो जीवन के सर्वोच्च सफलता को प्राप्त करेगा। अगर कोई समय की मर्यादा को नहीं समझा, समय के महत्व को नहीं समझा, वो मान लीजिए कि जीवन में असफल ही नजर आएगा। पूरे दिन आप देखेंगे लोग पत्ते लेकर बैठ जाते हैं, कुछ गेम लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं। फिर सरकार को कोसते हैं, अनेक प्रकार की योजनाओं को कोसते हैं कि हमारा युवा है वो बेरोजगार होता हुआ जा रहा है। बेरोजगार होता है स्वाभाविक तरीके से अपने कर्मों के कारण कि उसको कुछ काम तो करना ही नहीं है, फुकट में सब कुछ बैठे बैठे घर बैठे सब कुछ चाहिए। तो हमें अपना कर्म करना होगा। भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। हमें अपना कर्म करने पे पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, भौतिक क्षेत्र में हो, हर किसी क्षेत्र में हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। वहां से रिजल्ट क्या आता है, फल क्या प्राप्त होता है, उसके ऊपर निर्भर मत रहिए, परंतु हमें अपना कर्म करना चाहिए। मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि हम किस उम्मीद से इंटरनेट पे जाते हैं और वहां से किस माया जाल में घूम जाते हैं, उसकी तुलना अगर वेदों के अलंकार में शब्दों से, वेदों में बताए गए अनेक कर्मकांड से तुलना की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अक्सर लोग इंटरनेट पे जिस प्रकार जाते हैं कुछ ध्येय प्राप्त करने के लिए, परंतु उसके अंदर जो मायाजाल बना हुआ है उसके अंदर अक्सर फंस जाते हैं। उसी प्रकार वेदों में व्यक्ति जाता तो है, वेदों की तरफ प्लान करता है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करूंगा, परंतु वहां पर बताए गए कर्मकांड की तरफ अनेक प्रकार के प्रयोजन कि ये यज्ञ करके मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये यज्ञ करके मुझे सोमरस प्राप्त होगा, ये यज्ञ करने से मुझे अनेक प्रकार की अप्सराएं प्राप्त होगी। उसके अंदर जब व्यक्ति भटक जाता है ना, तो वो वेदों का सर्वोच्च ध्येय है कि भगवान श्री हरि को जाना। वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों का एकमात्र उद्देश्य है कि मुझ कृष्ण के बारे में जाने।
जिस व्यक्ति ने वेद पढ़ के भी अगर निष्कर्ष के रूप में भगवान श्री हरि को परम ईश्वर के रूप में नहीं माना, भगवान के रूप में कुछ, भगवान के बारे में कुछ नहीं जाना, तो उसका वेद पढ़ना भी व्यर्थ है। आज बच्चों को बचपन से ही धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। कई धर्मों में ऐसा वर्णन आता है कि अगर आप धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति की हत्या कर देंगे तो आपको स्वर्ग में जाकर वहां पे अनेक प्रकार के अप्सराओं के साथ भोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भला किसी का वध करके, जो परमात्मा की सृष्टि में बनाया हुआ है, उसका वध करके आपको स्वर्ग में जाने का अवसर प्राप्त होगा। वहां पर अनेक प्रकार की अप्सराएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप उसका वध कर देंगे, आतंकवादी बन जाएंगे, इस प्रकार का उनके अंदर मन में अनेक प्रकार के प्रशिक्षण भरा जाता है, जिसे सुनकर व्यक्ति उसके प्रति अनेक प्रकार की आशाएं उत्पन्न हो जाती है, मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है। हालांकि मृत्यु के उपरांत उसकी गति क्या होती है, उसके पार्थिव शरीर को भी ठीक से गति प्राप्त नहीं होती, तो मृत्यु के उपरांत उसको फिर वहां पे क्या गति प्राप्त होगी। तो युवाओं को समझना चाहिए कि हमें शास्त्रों के जो सही सिद्धांत है उसको समझकर जीवन में उतारें, ताकि हम माया जाल में भटके नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के भौतिक संसाधनों को क्यों बनाया जाता है, ताकि उसका प्रयोग करके हम जीवन की जो आवश्यकता है उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण कर सके, और जो समय हमारे पास बचेगा उस समय का प्रयोग हम भक्ति में कर सकें। परंतु उन्हीं संसाधनों को, हम गाड़ी बनाई गई थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ताकि व्यक्ति जल्दी से पहुंच सके और उसके पास जो समय है वो बच सके, परंतु व्यक्ति उसका प्रयोग किस रूप में करता है वो उस पर निर्भर करता है। आज गाड़ी का प्रयोग मात्र घूमने में करते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, समय फ्री बैठे हैं, कहीं तो राइड लेके आते हैं, कहीं तो घूम के आते हैं। अरे वो गाड़ी उसके लिए नहीं है, गाड़ी बनाई गई है आपके समय को बचाने के लिए। उस समय को बचाकर, जो समय बचा है उसका सदुपयोग करिए, सत्कार्य करने में, भक्ति कार्य करने में, दूसरों की सहायता करने में, अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रगति करने में। उसी प्रकार वेदों के इस अलंकार में जाल को समझने के लिए हमें इस भौतिक जगत के उपकरणों से, संसाधनों से उदाहरण देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। भगवान श्री हरि बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार साधारणतः हर एक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। जैसा ही पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ही भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक विरला ही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, और उन हजारों मनुष्यों में से, भक्ति प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही परम गति को प्राप्त करता है। तो इस संसार में हम देखते भी हैं कि करोड़ों मनुष्य हैं और उनमें से कोई विरले व्यक्ति ही भक्ति में आए हैं। इस YouTube पर भी आप अनेक व्यक्तियों को देखेंगे, परंतु उसमें से कुछ विरले व्यक्ति हैं जो उन वीडियो को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करके अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हैं। वेदों में वर्णित अनेक मार्गों का महत्व है, क्योंकि व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार उनका अनुसरण करता है। जिस प्रकार वेदों में वर्णित अनेक मार्गों का महत्व है, क्योंकि व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार उनका अनुसरण करता है। वेदों में अनेक प्रकार के मार्गों का वर्णन हुआ है। ऐसा नहीं है कि मात्र एक ही मार्ग का वर्णन हुआ हो, अनेक मार्गों का वर्णन है जिसके माध्यम से व्यक्ति सदगति को प्राप्त हो सके। परंतु व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार उन सब मार्गों के ऊपर कहाँ जाना है वो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान ने तो हमें स्वतंत्रता प्रदान करी है। अक्सर व्यक्ति भगवान पर बहुत बार प्रश्न उठाते हुए प्रतीत होते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, भगवान भूकंप क्यों लाते हैं, अनेक प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं। तब शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान है वो, भगवान किसी कार्य को संपन्न नहीं करते, जो भी कार्य संपन्न होता है हमारे कर्मों के कारण होता है। भगवान है वो मात्र हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जिस प्रकार किसी इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट है, वहां से जो लाइट है वो प्रवाहित होती है और वो लाइट दूसरे माध्यमों तक पहुंचती है। उस लाइट का प्रयोग क्या करना है वो आप पर निर्भर करता है। उससे फैन चलाना है, उससे किसी को कट करना है, कुछ वस्तु को काटना है, या उससे कुछ और कार्य संपन्न करना है। उस शक्ति का प्रयोग हम पर निर्भर करता है। हम किसी को जलाने के लिए भी कर सकते हैं, किसी को अच्छा कार्य करने के लिए भी कर सकते हैं। उस भगवान का कार्य है। जिस प्रकार लाइट का काम है
लाइट देना, उसका प्रयोग करना आप पर निर्भर करता है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि का कार्य है शक्ति प्रदान करना। उस शक्ति का प्रयोग हम किस दिशा में करते हैं वो हम पर निर्भर करता है। और जो कार्य हम संपन्न करेंगे उसके फलस्वरूप जो हमारे कर्म फल उत्पन्न होंगे उसका परिणाम हमारे जीवन पर प्रतीत होगा। हो सकता है वो पिछले जन्म का परिणाम हो सकता है वो और पिछले जन्म का परिणाम हो। जिस प्रकार एक किसान कुछ अपना धान एकत्रित करने के लिए कुछ एक विशेष प्रकार का उपकरण बनाता है जिसके अंदर धान डालते रहता है और नीचे से धान को निकालने का जरिया रहता है, वहां से धान निकाल के उसका प्रयोग करता रहता है। इस वर्ष की पैदा आई, उसके अंदर धान डाल दिया, अगले वर्ष के भी डाल दिया, ऐसे करते करते वो डालता जाता है, उसमें से सब कुछ प्रयोग नहीं होता है, धीरे धीरे निकालता जाता है। पहले साल डाला था, 10 साल बाद वो पहले साल वाला निकलेगा। तब वो व्यक्ति सोचेगा अगले पिछले साल तो अच्छी फसल आई थी, तो अब की ये नीचे से इतना खराब धान क्यों निकल रहा है? क्योंकि 10 साल पहले आपकी खराब फसल थी और वो धान नीचे डाला था, अभी जो पिछले साल फसल आई थी वो तो ऊपर ही है। उसी प्रकार भक्तों, हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। हो सकता है हम सोचते हैं मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैंने तो आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य हो, उससे पिछले जन्म में और कुछ गलत कार्य किए हो, उसका परिणाम स्वरूप आपको प्राप्त हो रहा है। पहले वेदों के कर्मकांड भाग को पढ़ते थे स्वर्ग जाने के लिए, आज पढ़ाई करते हैं अनेक प्रकार के भौतिक भोगों का उत्थान करने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, अनेक प्रकार के ऐसे देशों में जाने के लिए जहां अनेक प्रकार के हम इंद्रियों का भोग कर सकें। पहले वेदों का अध्ययन करते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो पढ़ते थे कि हम उनका अध्ययन करके स्वर्ग लोक को जा सके, भगवत धाम को जा सके। अनेक अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार व्यक्ति उनका अनुसरण करता था। आज व्यक्ति ज्ञान तो अर्जित कर रहा है, परंतु ज्ञान अर्जित करके किसी को पूछिएगा पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करना है? पढ़ाई करके अमेरिका जाना है। क्यों भाई, भारत में नहीं रह सकते? कोई और देश में जाना है, वहां पे जाके जाना है, मात्र और मात्र इंद्रिय भोग। तो भक्तों, समझने वाली बात है कि हम आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु हमारा ध्येय क्या है? मात्र और मात्र इंद्रिय भोग। अमेरिका में जाकर वहां पे अनेक प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जो मात्र और मात्र इंद्रिय भोग का ही कारण बनेगा, वो भक्ति करने के लिए नहीं है। उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिसका सुनकर समझकर वो अपने जीवन में अनुकरण करके अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। शास्त्रों को उचित मार्गदर्शन में नहीं पढ़ने के कारण व्यक्ति भ्रमित रहता है कि करना क्या है। शास्त्रों को उचित मार्गदर्शन में नहीं पढ़ने के कारण व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है कि मुझे करना क्या है। अनेक प्रकार के मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं कि ये सही है कि ये सही है, ये करूं कि ये करूं। एक समय की बात, एक व्यक्ति वन में भटक रहा था, किसी उद्देश्य से वन में गया था, लेकिन रास्ता भूल गया और वहां वन में घूम रहा था। घूमते घूमते एक साधु की कुटिया के नजदीक पहुंच गया। उस साधु के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, हे साधु, हे संतगण, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं इस वन में भटक गया हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं शहर की तरफ किस प्रकार जा सकता हूं। साधु बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे। साधु ने कहा कि आपको जाना बाहर है, अब वन से तो रास्ता बहुत दूर है, एक काम कीजिए, मैं आपको ये धार्मिक घोड़ा प्रदान करता हूं, इसके ऊपर बैठकर आप आराम से जा सकते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना कि धार्मिक घोड़ा, उनके मन में दूसरा प्रश्न उठाया कि धार्मिक घोड़ा, अभी तक सुना था धार्मिक स्थल होते हैं, धार्मिक वस्तुएं होती हैं, अनेक प्रकार के धार्मिक पदार्थ होते हैं, परंतु धार्मिक घोड़ा ये तो पहली बार सुना है। उसने जिज्ञासावश साधु से पूछा, हे साधु, हे संतगण, ये धार्मिक घोड़ा की व्याख्या क्या है? मुझे ठीक ठीक समझाइए कि आपने बोला कि धार्मिक घोड़ा, इससे क्या अभिप्राय है? संत ने कहा कि ये घोड़ा के अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, ऐसा धार्मिक घोड़ा है कि आप उसके ऊपर बैठते ही जब कहेंगे हे भगवान, तो आप घोड़ा है वो चलायमान होता रहेगा, आपको किसी लगाम की आवश्यकता नहीं होगी, वो तीव्र गति से भागने लगेगा। जैसे जैसे बोलते जाएंगे हे भगवान, घोड़ा और गति बढ़ाते जाएगा, और जैसे ही आप कहेंगे कि भगवान महान है, वो घोड़ा तुरंत रुक जाएगा। ब्रेक की तो आवश्यकता पड़ती है ना, हे भगवान बोलते जाएंगे, लेकिन ब्रेक कैसे है वो तो मालूम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुरंत घोड़े के ऊपर बैठ गया वो व्यक्ति। शुक्रिया कहना भी नहीं
उचित नहीं समझा, धन्यवाद देना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उनका तो काम हो गया। जैसे ही ऊपर बैठा तुरंत बोल दिया हे भगवान। घोड़ा भागने लगा, तीव्र गति से भागने लगा, बार बार बोलता गया हे भगवान हे भगवान। घोड़ा है वो ऐसे चट्टानों के ऊपर से गुजरता था, अनेक प्रकार की झाड़ियों से होकर गुजरता था, अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे स्थलों से होकर गुजर रहा था जहां से उस व्यक्ति को अनेक प्रकार की चोटें आ रही थी, अनेक झाड़ियां उसको घींचते हुए जा रही थी, अनेक पत्थरों से उसको लगता जा रहा था। परंतु वो ऐसा इतना भ्रमित हो गया था, ऐसा उस घोड़े के ऊपर सवार होने में इतना भ्रमित हो गया था कि वो भूल गया कि दूसरा शब्द क्या था उस घोड़े को रोकने का। वो बार बार यही बोलता जाता था हे भगवान हे भगवान। घोड़ा और तीव्र गति से भागने लगता था, उसकी असहाय अवस्था हो गई, अनेक प्रकार की वेदनाएं सह रहा था, अनेक प्रकार के दुखों के संतप्त में डूबा जा रहा था, अनेक प्रकार की वेदनाएं उसको सताई जा रही थी, परंतु वो घोड़े की गति को और तेज करता जा रहा था। अंत में भक्तों, घोड़ा भागते भागते एक विशाल चट्टान के ऊपर चढ़ गया। घोड़ा तो दिव्य था, उसे किसी प्रकार की रुकावट या थकावट का तो एहसास नहीं हो रहा था। घोड़ा भागते भागते एक चट्टान के ऊपर चढ़ा और चट्टान के आगे बड़ी खाई थी। कुछ ही पल की देरी थी कि घोड़ा उस चट्टान के ऊपर से आगे गिर जाता तो उस व्यक्ति की क्या हालत होती आप कल्पना कर सकते हैं। तुरंत उसकी मति में, बुद्धि में कुछ भगवान के द्वारा ज्ञान आया। उसने तुरंत कह दिया हे भगवान आप महान हैं। तुरंत घोड़ा वहीं रुक गया। अब कुछ क्षण की बारी थी, 4 और 5 पांव की बारी थी कि एक ही छलांग में घोड़ा आगे कूद जाता, परंतु तुरंत उसने कह दिया हे भगवान आप महान हैं। उसने राहत की सांस ली, बड़ा आनंद की अनुभूति हुई, भगवान को याद करके बड़ा प्रसन्न हुआ और स्वाभाविक ही उसके मुख से निकल पड़ा हे भगवान। अब कल्पना कीजिए कि उस चट्टान के किनारे पर खड़ा व्यक्ति पुनः कह दिया हे भगवान, स्वाभाविक ही मन से निकल पड़ा। तो घोड़े ने क्या छलांग लगाई होगी, उस व्यक्ति की क्या हालत हुई होगी। भक्तों कल्पना कीजिए, वो व्यक्ति कोई और नहीं, आप और हम सब व्यक्ति हैं। वो धार्मिक घोड़ा क्या है, इस भौतिक जगत का पहिया, इस भौतिक जगत के समय के ऊपर हम इस प्रकार सवार होकर अनेक प्रकार के मंत्रों को इकट्ठा करके, अनेक प्रकार के संधानों को इकट्ठा करके, हो सकता है वो आवरण से दिखे कि धार्मिक है, हम उस मंत्र का जप करेंगे उस सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, इन मंत्रों का जप करेंगे ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, इस अनेक बाबाओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, वहां से हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है कि ये मंत्र का जप करो आपके जीवन में ऐश्वर्य आएगा, इस मंत्र का जप करो आपके जीवन में धन आएगा। ऐसे अनेक प्रकार के मंत्रों का जप करते करते हम इस वंडर में फंस जाते हैं कि हमें करना क्या है। अनेक प्रकार के उस घोड़े के ऊपर जिस प्रकार वो व्यक्ति विराजमान होकर, घोड़ा तीव्र गति से भाग रहा था, अनेक चट्टानें लग रही थी, अनेक प्रकार की झाड़ियों के चोटों से वो दुखी हो रहा था, उसी प्रकार हम भी माया के थपेड़े से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार के दुखों से आए दिन प्रतिदिन प्रताड़ित होते जाते हैं। परंतु धार्मिक सिद्धांतों, कभी कभी भगवान के भक्त, उस व्यक्ति के मन में जैसे ही प्रेरणा मिली हे भगवान आप महान हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के भक्त, वैष्णव भक्त आकर हमें प्रशिक्षण देते हैं, ज्ञान देते हैं, भाई हरि भक्ति अपना लो, कृष्ण का नाम जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कुछ समय के लिए कृष्ण का नाम जप करने से जीवन में शांति का अनुभव करते हैं, परंतु पुनः उस शांति में हमें आनंद नहीं आता। उस शांति से हम कुछ तूफानी करने के प्रयास में पुनः कुछ समय के उपरांत जैसे वो भक्तों से हम दूरी बना लेते हैं और अपने जीवन में पुनः तीव्र वेग से भागने की इच्छा से हे भगवान कहकर अनेक प्रकार के मंत्रों के मायाजाल में घूमने लगते हैं और हम पुनः इस भव सागर की खाई में गिर जाते हैं। जो ये मृत्यु लोक है इसमें पुनः एक बार गिर जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के स्वर्ग लोक में जाकर भी आपको पुनः इस धरती लोक पर, पुनः इस पृथ्वी पर जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी पर आना होगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः अगत आगतम काम कामान लभन्ते। 9.21 भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि आप अनेक प्रकार के पुण्य अर्जित करके अगर स्वर्गलोक तक भी चले गए ना, परंतु जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी लोक पर आना होगा और इस भव सागर में पुनः आपको गिरना होगा। आचार्यगण कहते हैं कि अगर आपको भौतिक भोग प्राप्त करने की कामना है तो भी भगवान से ही मांगना चाहिए, पर बुद्धिमानी तो इसमें होगी कि आप भगवान के पास जाकर सर्वोच्च वस्तु मांगे।
अगर आपको कुछ प्राप्त करने की आशा भी है, उम्मीद भी है, तो इस भौतिक जगत के लोगों से कुछ मांगने की बजाय भगवान के पास जाकर मांगो। अनेक प्रकार के विभक्तों में, अनेक प्रकार के क्रियाओं में भटकने की बजाय भगवान श्री हरि के पास जाकर उनसे मांगिए। परंतु साथ ही साथ सचेत कर रहे हैं कि बुद्धिमानी तो इसमें है कि आप भगवान के पास जाकर सर्वोच्च वस्तु मांगे। आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कोई एक बार एक बुढ़िया है, वो वन से होकर जा रही थी, लकड़ियों का ठेला उठाकर लेके जा रही थी, एक कंधे पर लेके जा रही थी, बड़ी वेदना हो रही थी, उस लकड़ी के अनेक पुड़िया थी, उसको नीचे रख दिया, सोचा कि अभी दूसरे कंधे पर लूंगी, लेकिन उठ ही नहीं पा रहा था। इतने में राजा की सवारी सामने से आ रही थी। राजा ने तुरंत बुढ़िया के पास रुककर कहा कि हे माते, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, आप जो मांगेगी वो दूंगी। अगर वो बुढ़िया चाहती तो उस राजा से कह सकती थी कि मुझे राजमाता बना लो या कुछ इतना भोग ऐश्वर्य प्रदान कर लो जो मैं बुढ़ापा शांति से जीवन निर्वाह कर सकूं और मैं भगवान का भजन कर सकूं। परंतु उसकी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर ही उसने मांगा कि हे राजा, ये जो लकड़ियां हैं वो उठाकर मेरे दूसरे कंधे पर रख दो। भक्तों, आप और हम भी आज वही कर रहे हैं। भगवान के पास जाकर मात्र और मात्र उस बुढ़िया की भांति, उस माता की भांति भौतिक जगत के भोगों को ही प्राप्त करने के लिए भगवान के सामने मांगते रहते हैं। परंतु भगवान के पास जाकर ये नहीं मांगते कि भगवान आपको जो पसंद है, आप मेरे लिए जो उचित समझते हैं, वो भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। जब किसी के व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाएगी तो वो हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। ये भौतिक जगत का ज्ञान है, धन है, दौलत है, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ समय के लिए आपके पास रहेगा, आपको इंद्रिय भोग कराएगा, परंतु जैसे ही वो आपसे छीन लिया जाएगा, पुनः आप और दुगुनी तरीके से आप दुखों के सागर में डूब जाएंगे, क्योंकि आपको सुखमय रहने की आदत जो लग गई होगी। इसलिए भक्तों, जब भी भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम पर कृपा करें, हमें आपकी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 42 और 43 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।